अभी भी हम गौतम जी के घर में हैं, घर से सत्संग स्थल पर, सत्संग स्थल से उनके घर में जाते हैं। बीच में हमने सड़क को भी नहीं देखा कि कैसी सड़क बनी है। हम तो घूम घूम करके पस्त हो गए हैं। 84 लाख जोनियों में भी जो पस्त नहीं हो सके, तो दोबारा जब नंबर आ जाएगा तब बढ़िया से पस्त हो जाएंगे। अभी घूमते रहिए, इस बाजार से उस बाजार में, इस शहर से उस शहर में। हम तो कह देते हैं हम भाई पस्त हो चुके हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। विदेश की भूमि पर से भी लोग बुलाते हैं, हम कह देते हैं हम सब देश घूम चुके हैं, कोई ऐसा देश नहीं जहां हम नहीं गए हैं। कुछ देश में इस जन्म में गए, कुछ देश में पिछले जन्म में, कुछ देश में उससे भी पहले जन्म में। आज से हम लोग संसार में थोड़े हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां हमारा जन्म नहीं हुआ है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमने देह का त्याग नहीं किया है। दुनिया में कोई ऐसा शरीर नहीं जिस शरीर में हम नहीं गए हैं। दुनिया का कोई ऐसा कर्म नहीं जो कर्म हम नहीं किए हैं। सब कुछ पूरे हो चुके हैं। अब वही एक कर्म बचा हुआ है, जिस कर्म के नहीं करने के कारण कर्म से कभी पिंड नहीं छूटेगा। अब वही एक मंजिल बचा हुआ है, जिस मंजिल पर पहुंचे बगैर मंजिल कभी दिखेगा ही नहीं। अब वही मिलने के लिए बचा हुआ है, जिनसे मिले बगैर सारे जीवन मिलते जुलते रहेंगे और बिछुड़ते भी रहेंगे। अब यह अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद 184 भरम के पौ पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। हम कह देते हैं भाई हम कहीं नहीं जाएंगे घूमने के लिए, तब भी लोग कह देते हैं महाराज कम से कम यहां का भूल भुलैया तो देख लो, लखनऊ के भूल भुलैया देख लो। हम कह देते हैं लखनऊ में जो भूल भुलैया है, उस भूल भुलैया में घुसकर तो लोग 1 घंटे में बाहर निकल जाता है। लेकिन इस शरीर संसार रूपी भूल भुलैया में जब जीव फंस जाता है तो पता नहीं कब निकलेगा। 28 सतयुग बीत चुके, 28 त्रेता बीत गए, 28 द्वापर बीत गए, यह 28वां कलयुग भी 5200 वर्ष से अधिक चल रहा है। तब से इस भूल भुलैया में घूम रहे हैं और अब तक कोई ठौर ठिकाना नहीं मिला। इस भूल भुलैया से निकलने का रास्ता नहीं मिला। रास्ता तो हम पूछ रहे हैं, लेकिन रास्ता दिखलाने वाले से नहीं पूछ रहे हैं। ऐसे से रास्ता नहीं पूछ रहे हैं कि जो महापुरुष वह रास्ता का पता बतलाए जिस रास्ता का मंजिल होता है। दुनिया के जितने भी लोग हैं रास्ता तो बतलाते हैं, लेकिन उस रास्ते का कोई मंजिल नहीं होता। 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद फिर वहां से चलना पड़ता है। लेकिन सच्चे संत जब रास्ता बतलाते हैं और उस रास्ते पर जब आदमी चलता है तो उस मंजिल को प्राप्त करता है, जिस मंजिल से दोबारा दुखमय संसार में आना नहीं होता है। भगवान राम को बहुत ऋषि मुनि महात्मा मिले, बहुत देवी देवता मिले, बहुत लोग जंगल में मिले, तीर्थों में मिले, रास्ते में मिले, लेकिन राम ने किसी से नहीं पूछा। राम ने एक सच्चे संत से पूछा है, महाराज नात कहि हम कहीं मग जाहि, आप कृपा करके बतलाओ हम किस रास्ते से जाएं। वह कौन रास्ता है जो हमको चित्रकूट पहुंचाएगा। चित्रकूट क्या है? कूट का अर्थ होता है आत्मा। जहां पहुंचकर
जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसी स्थान को चित्रकूट कहा जाता है। जहां इस जीव को अपने स्वरूप का ठीक ठीक पता चल जाता है, उसी स्थान को चित्रकूट कहा जाता है। अर्थात जीव स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, उस स्थान को चित्रकूट कहा जाता है। वही हमारा परम लक्ष्य है, वही हमारा परम मंजिल है। उस मंजिल का पता कोई सच्चा संत ही बतला सकता, दुनिया में और कोई नहीं बतला सकता। हमारे गुरुदेव के वचन में आया है, अद्भुत अंतर की डगरिया, जहां पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अजर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झहरत, बड़ भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, में ही प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जहां पर चलकर प्रभु मिलते। संत ही चित्रकूट का मार्ग बतला सकते हैं। संत ही स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हम कैसे होंगे, वह रास्ता बतला सकते हैं। संत ही हमारे जीवन के परम लक्ष्य को बतला सकते हैं। संत ही वह मुकाम बतला सकते हैं, जिस मुकाम से हमको फिर किसी मकान में जाना नहीं होता है। 25 साल पहले की बात है, अयोध्या जी में सरजू नदी के तट पर मैं घूम रहा था। एक बैरागी महात्मा ने मेरे से पूछा था, महाराज आप कहां से आए हो और कहां जाओगे? मैंने साफ साफ कह दिया, मैं बिहार से आ रहा हूं, हरिद्वार को जाऊंगा। महात्मा जी ने मेरे से कहा, महाराज आप काहे के लिए महात्मा बने? जब आपको अकल नहीं है तो महात्मा बने काहे? मैंने कहा, महाराज हमने तो साफ साफ कह दिया और आप कह रहे हो आपको अकल नहीं तो महात्मा काहे बने? उन्होंने कहा, मैंने आपसे पूछा है आप कहां से आ रहे हो और कहां जाओगे। आपके शरीर से मैं नहीं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं आप कहां से आ रहे हो और आप जाओगे कहां? कहां तुम्हारा मंजिल है, कहां लक्ष्य है, कहां जाने के लिए आए हो? तब तो मेरा माथा घूम गया। मैंने उनसे कहा, महाराज आप ही बताओ। तब उन्होंने कहा, अब यदि कोई पूछे तो कह देना मैं अगम से आया हूं और बेगम में जाऊंगा। अगम का अर्थ परमात्मा। जिय जब ते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, तही भ्रमते नाना दुख पायो। तू उतर पड़ियो तम माही, पीव निह शब्द में, यही तय पड़ गयो दूर, चलो निह शब्द में। हम परमात्मा के अभिन्नतम अंश हैं, परमात्मा से विमुख हो गए हैं, परमात्मा से बिछुड़ गए हैं, इस संसार में भटक रहे। अगम से आए हैं अर्थात परमात्मा के अभिन्नतम अंश हैं, उनसे बिछड़े हुए हैं। और बेगम में जाएंगे, बेगम का भी वही अर्थ जिसका पता नहीं। किसी भी इंद्रियों के द्वारा जिसका पता नहीं चले उसी को बेगम कहते हैं। किसी भी इंद्रियों को जिसके विषय में कोई थाह नहीं चले उसी को अगम कहते हैं। जहां से हम चलकर संसार में आए हैं, फिर से उलटकर हमको वहीं जाना है। उलटी पाछलो पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर, कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब पैहो निज ठौर, मुसाफिर जइहो कौनी ओर। महर्षि रमन से किसी भक्त ने पूछा था, महाराज मुक्ति का मार्ग कहां है, कैसा है?
वे बहुत कम बोलते थे। उन्होंने कहा, जिस रास्ते से आए हो फिर से वही रास्ता पकड़ लो, यही मुक्ति का मार्ग है। सुन्नी मार्ग आया, सुन्नी मार्ग जाए, चेतन पैरा शब्द का दादू रहे ल्योलाए। हम निःशब्द से शब्द में आए, शब्द से प्रकाश में आए, प्रकाश से अंधकार में आए हैं। फिर यहीं से उलटना है, अंधकार से प्रकाश का मार्ग, प्रकाश से शब्द का मार्ग, शब्द से निःशब्द का मार्ग। जिस रास्ते से चलकर आए उसी रास्ते को पकड़ लेना है। लेकिन उस रास्ता का ज्ञान कौन बताएगा? दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। संत सदगुरु ही वह रास्ता बतला सकते हैं। आप लोगों ने पाठ में सुना, भगवान राम ने भरद्वाज मुनि से पूछा है कि हम किस रास्ते से वन में जाएं। तो वहां 50 उनके शिष्य कूदने लग गए, हमको रास्ता दिखा हुआ है, हमको रास्ता दिखा हुआ है, हमको रास्ता दिखा हुआ है। सुनकर शिष्य 50 धाए, दौड़ करके 50 शिष्य आ गए, महाराज हमको रास्ता दिखा हुआ, हमको रास्ता दिखा हुआ है। भगवान राम ने कहा, जिन्होंने रास्ता को देखा है वह इस तरह से चौराहे पर खड़े होकर के नहीं बोलता है। जिनको रास्ता का ज्ञान है वह ऐसे छिछलेपन से नहीं बोलता। कोई बिरले भक्त ही उनके पास जाकर उस रास्ते के विषय में पूछता है, तब वो बतलाते हैं। ऐसे नहीं। एक चौराहे पर एक अंधा खिलखिला खिलखिला करके हंस रहा था। उनसे किसी ने कहा, अरे सूरदास क्या बात है, आज बड़े हंस रहे हो, बड़े खुश हो रहे हो। उस अंधे ने कहा, आज भगवान का दर्शन हो गया, आज भगवान का दर्शन हो गया। अच्छा, भगवान का दर्शन हो गया? कहा, मुझे नहीं दर्शन कराओगे? कहा, तुरंत करा दूंगा। तो ठीक है, करा। कहा, आंख फोड़ ले पहले। इस आंख से परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, फोड़ आंख। उस अंधे की बात में आकर के आंख वाले ने भी आंख को फोड़ लिया। जब आंखें फूट गईं तब अंधा से पूछता है, अरे अंधा, कहां भगवान का दर्शन हो रहा है? अंधा कहता, चुप हो जा। अरे पहले कहा था आंख फोड़ लो तो दर्शन होगा, अब कहता चुप हो जा। कहा कि अरे मूर्ख, आंख के फोड़ लेने से भगवान दिखता तो सारे अंधों को भगवान का दर्शन हो गया होता। तब इन्होंने कहा, फिर आंखों को फोड़वाया क्यों? कहा, पूरे शहर में हम अकेले थे, सारे लोग मेरे को ही अंधा कहता था। अब आधा आदमी तुमको कहेगा, आधा हमको कहेगा। कहा, अब करूं क्या? कहा, अब करोगे क्या? संख्या बढ़ाते जाओ। बताना नहीं कि भगवान का दर्शन नहीं हुआ, संख्या बढ़ाते जाओ। कलयुग में ऐसे संख्या बढ़ाने वाले गुरु बहुत मिल जाएंगे। संख्या बढ़ाते जाओ। मठिया पहन लो, कह दो भगवान का दर्शन हो गया। पहनो मठिया, भगवान का दर्शन। पहनो मठिया, भगवान का दर्शन। ये अंधे गुरु, आंधर आप आंधर 10 गोहने, जग में गुरु कहावे, मूल महल के खबर न जाने, औरन को भरमावे। कहे कबीर सुनो हो गोरख, यह संतन नहीं भावे, पढ़ा लिखा जो पंडित भूले, वाको को समझावे। कहे कबीर सुनो हो गोरख, यह संतन नहीं भावे, पढ़ा लिखा जो पंडित भूले, वाको को समझावे। अंधों के चक्कर में पड़ करके अच्छे अच्छे आंख वाले भी अंधे होते चले जा रहे हैं, संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। जब पूछता हूं कि मार्ग क्या है, क्या करते हो? महाराज पता तो कुछ नहीं। तो फिर लाइन में कैसे लग गए? का सब लग गए तो हम भी लग गए। ये भारत की भेड़िया धसान भक्ति, सब लग गए तो हम भी लग गए।
एक सरोवर में बहुत सारे बच्चे कूद कूद करके नहा रहे थे, तैर रहे थे। देखते देखते एक आदमी को जोश आ गया, वह भी कूद गया। उनको तैरने के लिए नहीं आता, वह चिल्लाने लगा। जैसे तैसे उसको निकाला गया और पूछा गया, जब तुमको तैरने के लिए नहीं आता तो क्यों कूद गया? सबको कूदते हुए देखा तो मैं भी कूद गया। तो ऐसी अंधी भक्ति दुनिया में चल रही है। भक्ति सब कोई करे, भरम ना टरे, भक्ति जंजाल दुख द्वंद भारी, ब्रह्म चिन्हे नहीं भ्रम खोजत फिरे, ज्ञान के नेत्र क्यों फोर डारी। आज भारत में ऐसी अंधी भक्ति बहुत तेजी से फैलती चली जा रही है। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, कलयुग में सत्य धर्म गौण हो जाएगा, पाखंड धर्म का प्रचार होगा। अच्छे अच्छे आंख वाले उस पाखंड धर्म से प्रभावित हो जाएंगे। पलटू साहब ने पहले ही कह दिया, लाखों मौनी फिरे, लाखों बाघंबरी, अर्धमुखी और नखी, लाखों लोह लंगरी, लाखों जल में तिरे, लाखों भभूत को छानते। अरे हाँ पलटू, जामे राजी राम को नहीं जानते। अनेक भेष धारण करके, अनेक बाकजाल को फैला करके बड़े बड़े अंधे चौराहे पर खड़े हैं और अच्छे अच्छे आंख वाले उस बाकजाल में फंसते चले जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान श्री राम के पास बहुत महात्मा आए, बहुतों से मिले, बहुत ऋषि से मिले, बहुत ब्रह्मचारी से मिले, बहुत तीर्थयात्री से मिले, बहुत पंडों से मिले, बहुत पुजारियों से मिले, लेकिन भगवान राम ने ऐसे से रास्ता नहीं पूछा जो बीच में ही अटका दे, बीच में ही फंसा दे, बीच जंगल में ही उलझा दे, बाघ सिंह का शिकार बना दे। ऐसे के पास जाकर के नहीं पूछा, एक संत से जाकर के पूछा है कि महाराज आप बताओ हम किस रास्ते से जाएं। उनके शिष्य भी 50 कूद रहे थे रास्ता बतलाने के लिए। कहा नहीं नहीं, तुम्हारे कहने से मैं रास्ता नहीं पकड़ूंगा। सब कह रहे थे मैं आपको लेकर के चलता हूं। कहा तू तो खुद नहीं पहुंचा है, तू हमको क्या पहुंचाएगा, तुम्हारे साथ मैं जाने वाला नहीं। उसके बाद कहा जाता है कि 4 शिष्य को भरद्वाज मुनि बुलाए हैं और कहते हैं कि तुम इसको लेकर के जाओ, चित्रकूट का ठीक ठीक रास्ता बतला देना, बीच में लौटना नहीं, तुम इसके साथ में जाओ। वो 4 शिष्य कौन थे? मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः परिकीर्तिता, समो विचारः संतोष चतुर्थः साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, सम, विचार, संतोष और साधु संग। इन चारों का संग जब पकड़ेंगे तब आप मंजिल पर पहुंचेंगे, नहीं तो रास्ते में ही भटक भटक करके मर जाएंगे। संत कबीर साहब की वाणी में, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना। खोजत फिरत दुनिया के लोग शांति का मार्ग, शाश्वत आनंद का मार्ग, अखंड सुख का मार्ग तो खोज रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन रास्ता का पता नहीं जान पाते हैं। खोजत फिरत राह नहीं जाना। कहां जाने से रास्ता मिलेगा? कबीर साहब कहते हैं, पंछी के खोज और मीन के मार्ग ढूंढे न कोई पाया हो, कह कबीर सतगुरु मिल पूरा, भूले को राह दिखाया हो। जब तक पूरा गुरु नहीं मिलेगा, आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक उस रास्ता का पता नहीं चलेगा जो रास्ता मंजिल तक पहुंचाता है। दुनिया में बहुत रास्ते हैं, जल मार्ग है, थल मार्ग है, वायु मार्ग है, कोई भी मार्ग मंजिल तक पहुंचा नहीं सकता। मंजिल उसको कहते हैं जहां पहुंचने के बाद चलने का फिर टेंशन नहीं रह जाए। है कोई दुनिया में ऐसा मंजिल जहां पहुंच करके फिर चलना नहीं पड़े? दुनिया के मंजिल के साथ रास्ते लगे हुए होते हैं
और हम जहां से संसार में चलकर आए हैं, जिस दिन वहां पहुंच जाएंगे उस दिन चलने का झंझट खत्म हो जाएगा। उस रास्ते का पता संत बतलाते हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। यमराज ने नचिकेता से कहा था, अरे अज्ञानी जीव, अविद्याग्रस्त जीव, उठो, जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस तरह से छुरे का धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, उसी तरह से तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग के विषय में बतलाते हैं। बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। पहुंचे हुए संत ही अंतर मार्ग बतला सकते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे, हमारे शरीर के अंदर में ही वह मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, मंजिल तक पहुंच सकते हैं। रास्ते का एक छोर यात्री के साथ में होता है, दूसरा छोर मंजिल कहलाता है। आप लोग जो जहां बैठे हैं वहीं से चलेंगे, जहां से आए हैं वहीं पहुंचेंगे। तब आप कहेंगे कि हम घर आ गए, मंजिल पर पहुंच गए। तो दूसरा छोर मंजिल कहलाता है, पहला छोर यात्री के साथ में होता है। इस संसार रूपी वन में कौन आया है? शरीर नहीं आया है, शरीर में रहने वाला आया है। शरीर में रहने वाले को जीव कहा जाता है, चेतन कहा जाता है, रूह कहा जाता है। यह चेतन ही चैतन्यमय मार्ग के सहारे, जड़ शरीर को चलने के लिए जड़ मार्ग बना हुआ है और चेतन को चलने के लिए चेतन मार्ग बना हुआ है। जड़ मार्ग बाहर है, संसार में है, इंद्रियों का मार्ग है, विषयों का मार्ग है। चेतन का मार्ग प्रकाश है, चेतन का मार्ग शब्द है। वह चैतन्यमय मार्ग बाहर में नहीं है, सबके अंदर में है। और जहां पर यह जीव बैठा हुआ है, जहां पर इस चेतन का जागृत अवस्था में निवास है, वहीं से उस मार्ग का आरंभ हुआ है। हमारे गुरुदेव के वचन में आया है, प्रभु मिलने जो पथ धरि जाते, संतन बतलाए, घट में संतन बतलाए। परमात्मा प्राप्ति का मार्ग संतों ने इस शरीर रूपी घर के अंदर में ही बतलाया है। ज्योति नाद का मार्ग बना है, धरा जाए तिल से, लोधर जत्न करो दिल से। बाल नोक से में ही दर में ही हो पथ पावे, संत जन तामे धसी धावे। ज्योति का वह मार्ग है, शब्द का वह मार्ग है, धरा जाए तिल से। तिल कहते हैं बिंदु को, इड़ा पिंगला दोनों नाड़ियों का जहां मिलन होता है, उस मिलन से जो प्रथम प्रकाश चिन्ह अंदर में प्रकट होता है, उसी को 10वां द्वार कहते हैं, उसी को शहरक कहते हैं, उसी को आज्ञा चक्र कहते हैं, उसी को तिल खिड़की कहते हैं। वहीं से अंतर मार्ग का आरंभ हुआ है, वही मार्ग का पहला छोर है। और उसी छोर के सहारे हमारे गुरुदेव कहते हैं, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, में ही प्रभु मिलते। बहुत दूर तक अंतर मार्ग पर एक से एक दिव्य ज्योति का दर्शन करता हुआ अभ्यास से आगे बढ़ता है और एक से एक ध्वनि का श्रवण करता हुआ जीव आगे बढ़ता हुआ, जिसकी ज्योति है, जिसकी ध्वनि है, उस प्रभु को पाकर के जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छूट जाता है। इस प्रकार के अंतर मार्ग का ज्ञान, संसार के मार्ग से बाहर निकालने का ज्ञान, मंजिल तक पहुंचाने वाले मार्ग का ज्ञान भरद्वाज ऐसे संत ही बतला सकते हैं, अर्थात सच्चे संत सदगुरु ही बतला सकते हैं। भगवान राम ने इसीलिए सच्चा संत से पूछा, जैसे तैसे से नहीं पूछा। जिस देश में वेद ऐसा ग्रंथ हो, जिस देश में पुराण ऐसे ग्रंथ हों, संहिता ऐसे ग्रंथ हों, स्मृति ऐसे ग्रंथ हों,
शास्त्र ऐसे ग्रंथ हों, रामायण ऐसे ग्रंथ हों, महाभारत ऐसे ग्रंथ हों और अनेकों संत साहित्य उपलब्ध हों, ऐसे देश में रहने वाले को भी यदि सच्चे मार्गदर्शक का पता नहीं चल रहा है, सच्चे सद्गुरु का पता नहीं चल रहा है, अंधे के पीछे लगे चले जा रहे हैं, अंधे की पूंछ पकड़े हुए दुनिया में घूम रहे हैं, उनके दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है, उनकी अज्ञानता की पराकाष्ठा है। इतने धर्म ग्रंथ, इतने महापुरुषों का अवतार, इतने भगवान के अवतार जिस देश में हुए, उस देश के लोगों को भी यदि सही रास्ता नहीं मिला तो हम लोगों का भारत में जन्म लेना धिक्कार है। हम लोगों का इस पवित्रतम देश में जन्म लेना धिक्कार है। यहां जन्म लेकर के भी यदि सही रास्ता हमको नहीं मिला तो हमको धिक्कार है। भारत का अर्थ ही होता है, भा का अर्थ होता है ज्ञान, भा का अर्थ होता है प्रकाश, रथ का अर्थ होता है संलग्न। यथार्थ में वही भारत में रह रहा है जो आत्मज्ञान में सदैव संलग्न रहता है। उसी को भारत में रहने का अधिकार है जिनको आत्म प्रकाश प्राप्त हो गया है, आत्म प्रकाश में सदैव लीन रहते हैं। ऐसे भारत में जन्म लेकर के भी यदि हमको सही रास्ता नहीं मिला, सही रास्ता बतलाने वाले नहीं मिले, सही रास्ता का ज्ञान देने वाले महापुरुष से नहीं मिल पाए, इस देश में जन्म लेना हम लोगों का अधिकार है।